हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। तो आज के इस लेक्चर में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अगले टॉपिक को यानी कि कोलीलिथियासिस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम कोलीलिथियासिस क्या है उसको पढ़ें, हम थोड़ा सा याद करते हैं कि हमने एनाटॉमी के अंदर एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था सर गॉल ब्लैडर। तो अगर आपको याद हो तो गॉल ब्लैडर एक छोटा सा ऑर्गन जो कि आपके लगभग, सपोज ये आपका लीवर है तो लीवर के पीछे की तरफ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लीवर पे इंफीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। इंफीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करके देखें, सबसे पहले बात करते हैं लीवर से। तो लीवर बनाता है सर बाइल, और बाइल को भेज देता है किसके पास में सर? लीवर से तो ऐसे क्या निकलते हैं? डक्ट निकलते हैं सर, ऐसे राइट हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, राइट हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। और फिर पहुंचते हैं सर किसके पास में? राइट हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट आते हैं, और वहीं पे हमारा यही कहीं पे क्या रहता है सर? यही कहीं पे हमारा गॉल ब्लैडर सिचुएटेड है। ओके, तो राइट हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट दोनों जब मिल के आते हैं तो ये कहलाते हैं सर कॉमन हिपैटिक डक्ट। क्या कहलाते हैं सर? कॉमन हिपैटिक डक्ट। तो लीवर से राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट निकली और आगे जाके ये दोनों एक साथ मर्ज हो गए। ये दोनों आगे जाके एक साथ मर्ज हो गए और इन्होंने यहां पे गॉल ब्लैडर के साथ कनेक्ट हो गए। यहां तक तो थी ये कॉमन बाइल, सॉरी, कॉमन हिपैटिक डक्ट। और जब इसमें बिलियरी, ये हमारी बाइल या गॉल ब्लैडर है, तो गॉल ब्लैडर से भी बाइल आता है, लीवर से भी बाइल आता है। तो जब ये दोनों मिल गए तो हमने इसको बोला कॉमन बिलियरी डक्ट। इसको बोला सर हमने कॉमन बिलियरी डक्ट। ओके, अब कहने का मतलब क्या है? मैं जस्ट ये बताना चाह रहा हूं कि मेनली ये दोनों जब कॉमन बिलियरी डक्ट बनते हैं तो ये जाके कहीं ना कहीं हमारे ड्यूडिनल वाले पार्ट में ओपन होते हैं। ये कॉमन बाइल डक्ट जाके कहां पे ओपन होती है? ड्यूडिनम वाले पार्ट में जाके ओपन होती है, और यहां पे ये अपना बाइल सीक्रेट कर देते हैं। ये बातें हम पहले पढ़ चुके हैं। ये बातें हम पहले, जब हमने बाइल और एनाटॉमी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। तो गॉल ब्लैडर का मेनली काम होता है बाइल को स्टोर करना, बाइल को स्टोर करना। और जितनी बॉडी की डिमांड है, क्योंकि बाइल का मेन काम होता है आपके फैट को ब्रेक डाउन करने के लिए बाइल चाहिए होता है। तो जितना ज्यादा फैट की बॉडी में आएगा उतना ज्यादा बाइल का सीक्रेशन होगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा फैट का ब्रेकडाउन किया जा सके। तो कहने का मतलब है बाइल का मेन काम, अगर मैं बोलूं कि जो गॉल ब्लैडर है, आपका जो गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर स्टोर द बाइल एंड सीक्रेट अकॉर्डिंगली, ये मेन काम है, सीक्रेट अकॉर्डिंगली। ओके, क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? अगर आ गई है तो आगे की तरफ बढ़ के मैं आपको एक बात बता देता हूं। अगर आपके इसी गॉल ब्लैडर में, सपोज ये आपका गॉल ब्लैडर है, सपोज ये आपका गॉल ब्लैडर वाला पार्ट है, अगर इस गॉल ब्लैडर में कई बार बहुत सारे पिगमेंट इकट्ठा होके ऐसे क्रिस्टल्स फॉर्म कर लेते हैं या स्टोन बन जाता है, किसके अंदर सर? गॉल ब्लैडर के अंदर। तो गॉल ब्लैडर के अंदर अगर स्टोन बन जाता है तो इस कहानी को हम बोलते हैं सर कोलीलिथियासिस, कोलीलिथियासिस। और सर अगर ये स्टोन यहां कॉमन बाइल डक्ट में बना, ये स्टोन्स ऐसे कॉमन बाइल डक्ट में अगर बने तो इनका नाम थोड़ा सा चेंज हो जाता है, कोलिडो कोलीलिथियासिस। इसको बोलते हैं कोलिडो कोलीलिथियासिस।
कोलिडोकोलिलिथियासिस मतलब स्टोन का फॉर्मेशन होना बाइल डक्ट के, कॉमन बाइल डक्ट के अंदर। मैं इसी बात को यहां पे लिख रहा हूं। सर मैंने अभी तक 2 वर्ड बताए, पहला वर्ड था कोलिलिथियासिस, और कोलिलिथियासिस का मतलब होता है सर स्टोन का फॉर्मेशन होना। स्टोन का सर फॉर्मेशन होना कहां पे सर? गॉल ब्लैडर में। स्टोन का फॉर्मेशन होना गॉल ब्लैडर में। जबकि आपको दूसरी तरफ क्या मिलेगा सर? कोलिलिथियासिस। सर इसका मतलब क्या है? स्टोन फॉर्मेशन इसमें भी हो रहा है, स्टोन फॉर्मेशन, लेकिन कहां पे? तो आप बोलोगे सर कॉमन बाइल डक्ट में, कॉमन बाइल डक्ट के अंदर। इतनी सी बात आपको समझनी है अभी के लिए। सर हम बात कर रहे थे कोलिलिथियासिस की। अगर कोलिलिथियासिस हुआ तो होगा क्या? इसकी वजह से क्या फर्क पड़ेगा? सपोज कर लो आपने बोला सर स्टोन बन गया, कहां पे बना सर? बाइल डक्ट के अंदर बना, बाइल डक्ट के अंदर बना। ये बाइल को सीक्रीट करने वाली बिलियरी डक्ट है, ठीक है। सपोज यहां पे स्टोन बने बहुत सारे, यहां पे स्टोन बने, अब ये स्टोन टूट के इसके माउथ पे भी तो आ सकते हैं, नेक पे भी तो आ सकते हैं, इसकी नेक पे भी तो आ सकते हैं, या छोटे छोटे टूट के क्या ब्लॉकेज करा सकते हैं गॉल ब्लैडर की। मतलब अगर बाइल डक्ट में स्टोन होगा तो जो आपके स्टोन्स होंगे वो स्टोन्स ब्लॉकेज कर सकते हैं, या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि इंजरी भी कर सकते हैं बाइल डक्ट में, या फिर इन्फ्लामेशन भी कर सकते हैं। और सर अगर इंजरी और इन्फ्लामेशन हुआ तो इसकी वजह से क्या होगा? इंजरी या इन्फ्लामेशन की वजह से नैरोइंग हो जाएगी बाइल डक्ट के रास्ते में। क्या हो सकती है? नैरोइंग। अरे रेडनेस इन्फ्लामेशन में क्या होता है? ये यहां रेडनेस हो जाएगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। तो अब क्या बाइल का रास्ता यहां से होगा? इतना यहां पे इन्फ्लामेशन हो चुका है, यहां पे इंजरी हो चुकी है, इन्फ्लामेशन हो चुका है, स्टोन्स बन चुके हैं, तो क्या बाइल जितना चाहिए था यही तो भेज रहा था, अब बाइल जा ही नहीं पाएगा। नैरोइंग की वजह से क्या हो गया सर? एक्चुअली तो मैं ये लिख सकता हूं सर इसकी वजह से हो जाता है ऑब्स्ट्रक्शन। और सर अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से बाइल सीक्रेट नहीं होगा, बाइल स्टेसिस होने लगेगा, बाइल वहीं पे इकट्ठा रहने लगेगा, और बाइल इकट्ठा होगा तो फिर फैट का डाइजेशन नहीं होगा। फैट को डाइजेस्ट होने के लिए बाइल चाहिए था, ये बात आपको पता है, और फैट अगर डाइजेस्ट नहीं होगा तो फिर आपको इनडाइजेशन देखने को मिलेगा, इनडाइजेशन देखने को मिलेगा। इसीलिए हमको कोलिलिथियासिस पढ़ना है। तो कोलिलिथियासिस का मतलब अल्टीमेटली आपके डाइजेशन पे फर्क पड़ना, क्योंकि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए चाहिए होता है बाइल। और बाइल कहां से मिलेगा सर? गॉल ब्लैडर से। अब गॉल ब्लैडर से बाइल ही नहीं निकल रहा, तो बाइल नहीं निकलेगा तो इंडाइजेशन होगा। तो अल्टीमेटली हम क्यों पढ़ रहे हैं कोलिलिथियासिस को, ये बात आपको समझा दी है। ओके, अल्टीमेटली आपने बोला सर स्टोन्स, स्टोन्स, तो सीधे सीधे मैं आपको बता देता हूं, जो आपका गॉल ब्लैडर के स्टोन है, मैं सीधे टाइप्स ऑफ स्टोन बता रहा हूं, और ये टाइप्स ऑफ स्टोन मेनली हम गॉल ब्लैडर के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि कोलिलिथियासिस के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब भी आप गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन पढ़ोगे, एक बात पहले बता देता हूं, 80 से 90% स्टोन, 80 to 90% ऑफ स्टोन नॉट सीन इन एक्सरे, एक्सरे के अंदर नहीं दिखाई देते, एक्सरे के अंदर नहीं आते, ठीक है, ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, तो ये आपको एक्सरे में नहीं दिखाई देते। ओके, ठीक है सर। तो मेनली टाइप्स क्या होते हैं? एक होता है सर इसका कोलेस्ट्रॉल वाले स्टोन, कोलेस्ट्रॉल वाले स्टोन। गॉल ब्लैडर में कुछ कोलेस्ट्रॉल वाले स्टोन होते हैं सर, कुछ स्टोन होते हैं सर पिगमेंटेड स्टोन, पिगमेंटेड स्टोन, और
कुछ आपको यहां पे कोलेस्ट्रॉल स्टोन, पिगमेंटेड स्टोन और कुछ मिक्स्ड स्टोन भी दिखाई देंगे, कुछ मिक्स्ड स्टोन भी दिखाई देंगे। तो कोलेस्ट्रॉल वाले स्टोन, पिगमेंटेड वाले स्टोन, मिक्स वाले स्टोन, 3 टाइप के स्टोन आपको मेनली दिखाई देते हैं। ओके, क्या इतनी बात क्लियर है? सबसे पहले थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल स्टोन के बारे में बता दूं। सर, जो कोलेस्ट्रॉल वाले स्टोन है ना, ये मेडअप ऑफ कोलेस्ट्रॉल बताने की जरूरत नहीं है। मेडअप ऑफ किसके बने होते हैं सर? कोलेस्ट्रॉल के ही बने रहते हैं, कोलेस्ट्रॉल के ही बने रहते हैं। ठीक है। दूसरी बात, नॉट सीन इन एक्सरे, एक्सरे के अंदर नहीं दिखाई देते, एक्सरे में नहीं आते हैं। अगर आप इनको देखना चाहो तो आपको ये एक्सरे के अंदर नहीं मिलेंगे सर। दूसरी बात, ऐसा क्यों होता है सर? ऐसा क्यों होता है सर? क्योंकि अगर बहुत ज्यादा सैचुरेशन हो गया, इंक्रीज सैचुरेशन, बहुत ज्यादा सैचुरेशन हो गया, बाइल, कोलेस्ट्रॉल इन बाइल, कोलेस्ट्रॉल अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया किसके अंदर सर? बाइल के अंदर। तो जब ऐसा होगा, मतलब बहुत ज्यादा, आपने सपोज कर लो पानी 1 गिलास था, उसमें 2 गिलास चीनी डाल दी, तो सुपर सैचुरेशन, ज्यादा सैचुरेशन हो गया कोलेस्ट्रॉल का बाइल के साथ में। तो इसकी वजह से होता क्या है, बाइल तो ज्यादा बढ़ जाता है पर बाइल सॉल्ट कम हो जाता है सर, समझिए। और बाइल सॉल्ट कम हो गया सर, इसकी वजह से मैं ये भी कह सकता हूं कि लेसिथिन भी कम हो गया। सर इनका क्या रोल है, बाइल सॉल्ट क्या है, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं पहले, पहले के लेक्चर्स आपको देखने पड़ेंगे। तो बाइल सॉल्ट कम हो गया और लेसिथिन का अमाउंट भी कम हो गया। फॉस्फोलिपिड है, लेसिथिन क्या है, एक फॉस्फोलिपिड है। तो बाइल सॉल्ट चाहिए आपको, बाइल एसिड चाहिए सर, बाइल एसिड चाहिए सर। तो बाइल एसिड बाइल सॉल्ट के साथ कम हो गया, लेसिथिन का अमाउंट कम हो गया। जब इनका अमाउंट कम होता है सर, तो जो आपका कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट है ना, जो आपका कोलेस्ट्रॉल है सर, कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट बढ़ जाता है, बाइल में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। और बाइल में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो धीरे धीरे ये क्रिस्टल्स बना लेता है, और धीरे धीरे क्रिस्टल्स बनाएगा तो स्टोन में तब्दील हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि जब भी अगर आप बात करो कोलेस्ट्रॉल वाले स्टोन की, तो ये कोलेस्ट्रॉल से मिलके बनता है। अगर बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, वो बाइल के साथ मिल जाता है, तो बाइल सॉल्ट कम पड़ जाता है, बाइल एसिड कम पड़ जाता है, और कोलेस्ट्रॉल का सैचुरेशन ज्यादा हो गया। अब कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गया तो उसके छोटे छोटे कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल्स बनने लग गए, और कोलेस्ट्रॉल के इन्हीं क्रिस्टल्स को हमने बोला स्टोन। लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल के जो स्टोन है, कोलेस्ट्रॉल के जो स्टोन है, ये कहां बन रहे हैं सर? ये बाइल डक्ट में बन रहे हैं सर। इसीलिए हमने क्या बोला, इसको कोलीलिथियासिस का एक टाइप है कोलेस्ट्रॉल वाला स्टोन। क्या इतनी बात समझ आ गई? ठीक है। तो कहने का मतलब है, या तो कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट ज्यादा हो गया, इसकी वजह से हो सकता है। दूसरा, या तो आपका बाइल सॉल्ट कम हो गया, बाइल सॉल्ट, या फिर बाइल एसिड, या फिर फॉस्फोलिपिड। जैसे कि फॉस्फोलिपिड, क्या फॉस्फोलिपिड यानी कि जिसको हमने लेसिथिन बोला था, ये कम हो गया सर, तो भी स्टोन बन सकता है। और तीसरी बात क्या बताई थी सर आपने, एक और कंडीशन हो सकती है। एक और कंडीशन क्या है कि किसी भी कारण की वजह से जो बाइल है वो एक ही जगह पे इकट्ठा हो गई, स्टेसिस। सपोज ये बाइल डक्ट थी, मतलब ये गॉल ब्लैडर था, अब गॉल ब्लैडर में यहां पे बाइल जा ही नहीं रहा बाहर। सर बाहर क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहे,
कॉन्ट्रैक्शन क्यों नहीं आ रहे? कई बार ऐसा होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन तब आते हैं जब वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है। तो कई बार स्टैसिस मतलब बाइल का एक ही जगह पे रुकना, बाइल का एक ही जगह पे रुकना। सर ऐसा कब होता है? कई बार जब आप खाना नहीं खाते हो, फास्ट में रहते हो, फास्ट में रहते हो तो बाइल की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो बहुत ज्यादा जो फास्टिंग करते हैं सोमवार मंगल बुध बृहस्पति, उन लोगों को फास्टिंग की वजह से कोलेस्ट्रॉल एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, पहली चीज। दूसरा, सपोज कर लो आपकी वेगस नर्व ही कट गई। सर ये फास्टिंग की वजह से, वेगस नर्व की वजह से क्या होगा? मतलब वेगस नर्व कट हो गई तो क्या होगा? एक्चुअली इन दोनों की वजह से क्या होता है, जब भी बाइल का सीक्रेशन होना चाहिए तो बाइल में कॉन्ट्रैक्शन चाहिए। अब अगर आपको फास्ट किया है, वेगस नर्व कट गई है या कोई इंजरी हो गई है यहां पे, इसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहे, तो अगर फास्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत है नहीं, कॉन्ट्रैक्शन कम। वेगस नर्व ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्शन कम या कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएंगे। जब नहीं आएंगे तो बाइल इकट्ठा होगा, और बाइल इकट्ठा होगा धीरे धीरे ये क्रिस्टल्स बना लेगा, और जब क्रिस्टल्स बना लेगा तो इससे भी क्या हो जाएगा? स्टोन। तो ये मेन कारण है कोलेस्ट्रॉल वाले स्टोन होने के। दूसरा बात करते हैं, दूसरा स्टोन जिसका नाम हमने पढ़ा था सर, दूसरा है पिगमेंटेड स्टोन। सर ये पिगमेंटेड स्टोन क्या होता है? तो बता दूं आपको, पिगमेंटेड स्टोन का मतलब है कि ये दो तरीके से हो सकता है। पिगमेंटेड स्टोन दो तरीके का होता है, एक होता है ब्लैक पिगमेंटेड स्टोन और एक होता है ब्राउन पिगमेंटेड स्टोन। ब्लैक और ब्राउन ये दो टाइप के होते हैं, ब्लैक और ब्राउन। ओके, जो ब्लैक पिगमेंटेड स्टोन है इसको बिलिरुबिन स्टोन भी बोल सकते हैं। सर क्यों बिलिरुबिन स्टोन क्यों? बिलिरुबिन स्टोन क्यों? क्योंकि कैल्शियम, बाइल और साथ में अनकंजुगेटेड अगर बिलिरुबिन मिल गया, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन अगर मिल गया, कैल्शियम, बाइल, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, ये तीनों चीजें अगर मिल गई हैं तो ये आपस में बना सकती हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या बना सकती हैं? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और ये स्टोन फॉर्म करता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो ये जो ब्लैक कलर का या ब्लैक, जिसको ब्लैक पिगमेंटेड स्टोन बोल रहे हैं, ब्लैक पिगमेंटेड स्टोन बोल रहे हैं, ये बिलिरुबिन का स्टोन होता है। एक्चुअली जो आपका अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है वो कैल्शियम के साथ बाइंड होके कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाएगा, ये ब्लैक पिगमेंटेड स्टोन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये कैसा होता है सर? रेडियो ओपेक होता है। ये कैसा होता है सर? रेडियो ओपेक होता है। दूसरा अगर हम बात करें ब्राउन की, तो ब्राउन को हम, ब्राउन पिगमेंटेड स्टोन को इन्फेक्टेड स्टोन भी बोलते हैं, इन्फेक्टेड स्टोन। एक्चुअली इसमें भी क्या होता है, अनकंजुगेटेड आपका जो बिलिरुबिन है अनकंजुगेटेड जो वो हो जाता है हाइड्रोलाइज्ड। अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन इसके हाइड्रोलाइज्ड बिलिरुबिन के साथ मिक्स होता है, और साथ में कुछ एस्कैरिसिस, ई कोलाई ऐसे कंपाउंड होते हैं, इसके साथ में एस्कैरिसिस। इन्फेक्टेड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये वायरस बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, जैसे कि ई कोलाई। तो बिलिरुबिन में जब ये एस्कैरिसिस और ई कोलाई जैसी चीजें मिलती हैं तो ये भी किसका फॉर्मेशन करते हैं? ये भी फॉस्फोलिपिड और कैल्शियम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये भी क्या करते हैं, जब यूरोबिलिरुबिन और एस्कैरिसिस, ई कोलाई ये भी आपस में मिलकर क्या बनाते हैं सर? क्रिस्टल बनाते हैं कैल्शियम फॉस्फेट के साथ मिलके। जब क्रिस्टल्स बन जाते हैं तो इनको बोलते हैं ब्राउन पिगमेंटेड स्टोन। ब्राउन वाले में मतलब मेनली मतलब क्या है कि स्टोन बनाने के पीछे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी हाथ है, जैसे कि एस्कैरिसिस या ई कोलाई। जब ये बिलिरुबिन के साथ मिलते हैं अनकंजुगेटेड वाले के साथ तो ये क्रिस्टल्स बना लेते हैं।
और क्रिस्टल्स स्टोन का फॉर्मेशन करते हैं। तो इनको बोला जाता है ब्लैक और ब्राउन कलर के स्टोन, ये पार्ट है पिगमेंटेड स्टोन का। ब्लैक वाले तो कैल्शियम के साथ बाइंड होके कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं, मतलब बिलिरुबिन के साथ मिक्स होके, जबकि ब्राउन वाले मिक्स होते हैं इन्फेक्शन के साथ, इसीलिए उनको इन्फेक्शियस स्टोन भी बोला जाता है। दोनों ही ज्यादातर रेडियो आइसोटोप होते हैं, सॉरी रेडियो ओपेक होते हैं। ठीक है, अब जो तीसरे टाइप का स्टोन है उसको बोलते हैं मिक्स्ड स्टोन। सर मिक्स्ड स्टोन मतलब जो आपका पहला वाला पढ़ा था हमने, जिसमें कोलेस्ट्रॉल भी है, साथ में वो बिलिरुबिन वाला सीन भी है, यानी कि पिगमेंटेड स्टोन भी है। जब कोलेस्ट्रॉल स्टोन और पिगमेंटेड स्टोन दोनों टाइप के स्टोन आपस में मिलके फॉर्म करते हैं किसी स्टोन को, वो भी कहां पे, गॉल ब्लैडर में, तो ऐसे टाइप के स्टोन्स को बोला जाता है मिक्स्ड वाला स्टोन। ऐसे टाइप के स्टोन को बोला जाता है मिक्स्ड वाला स्टोन। ओके, अब आपने एक और टर्म सुनी होगी, सपोज करो आपका स्टोन बना, स्टोन की वजह से कई बार क्या होता है उस वाले पार्ट में इंजरी हो जाती है, और इंजरी होने की वजह से वहां पे मैंने बताया था क्या हो जाती है, इन्फ्लामेशन। और ये सब कुछ कहां पे हो रहा है, गॉल ब्लैडर में। ये कहां पे हो रहा है सब कुछ, गॉल ब्लैडर में। अब जो आपका स्टोन बना था गॉल ब्लैडर में, उसने आसपास क्या कर दिया, इंजरी कर दी, इन्फ्लामेशन कर दी। ठीक है, अब इंजरी इन्फ्लामेशन गॉल ब्लैडर में करी, तो इस कहानी को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोलिसिस्टाइटिस। तो कोलिसिस्टाइटिस कुछ अलग नहीं है। ठीक है, कोलिसिस्टाइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन हो जाना गॉल ब्लैडर में। ठीक, अब आपने बोला सर कोलिसिस्टाइटिस भी दो टाइप का होता है। जो कोलिसिस्टाइटिस है सर, सिस्टाइटिस, तो सर कोलिसिस्टाइटिस भी दो तरीके का हो सकता है। कैसा, एक कोलिसिस्टाइटिस होता है सर एक्यूट वाला, और एक होता है सर क्रॉनिक वाला। तो कोलिसिस्टाइटिस भी सर दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो एक्यूट वाला हो सकता है और दूसरा क्रॉनिक वाला हो सकता है। एक्यूट का मतलब आपको पता है कि सडन की बात कर रहे हैं, सडन, और ये सबसे ज्यादा होता है, एक्यूट वाला सबसे ज्यादा होता है गॉल ब्लैडर के स्टोन में। मतलब अगर कोलीलिथियासिस हुआ है तो सबसे ज्यादा एक्यूट पेन आपको देखने को मिलेगा। गॉल ब्लैडर स्टोन में मोस्ट कॉमन है। ओके, अगर क्रोनिक कोलीलिथियासिस हुआ तो क्या होगा, क्रोनिक का मतलब यहां पे धीरे धीरे, ग्रेजुअली, आराम आराम से बढ़ेगा कंडीशन। कोली कोलिसिस्टाइटिस में क्रोनिक वाले का मतलब क्या है कि पहले क्या हुआ, पहले क्या हुआ सर, इंजरी हुई, इंजरी की वजह से क्या हुआ, वहां के आसपास सर इन्फ्लामेशन हो गया। अब इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होगा, इन्फ्लामेशन अगर वहां पे हुई तो धीरे धीरे वहां पे फाइबर्स जमने लगेंगे, फाइब्रोसिस होने लगेगा, उसके आसपास क्या होने लगेगा, फाइब्रोसिस। जहां पे भी फाइब्रोसिस होता है वहां पे ज्यादातर कैल्शियम डिपोजिशन के चांस होने लग जाते हैं, कैल्शियम डिपोजिशन होने लग जाता है। और कैल्शियम डिपोजिशन होने लगेगा उस वाले पार्ट में जहां पे फाइब्रोसिस हुआ है, तो वहां पे कैल्सिफिकेशन होने लग जाता है। और कैल्शियम अगर डिपॉजिट होने लग गया और आपने इसको लंबे टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक ट्रीट नहीं किया, नॉट ट्रीट नहीं किया, तो ये गॉल ब्लैडर के स्टोन का, यानी कि गॉल ब्लैडर कैंसर को भी लीड कर सकता है।
गॉल ब्लैडर के कैंसर को भी लीड कर सकता है। तो एक्यूट में तो क्या होगा सर, एक्यूट में सडनली क्या हो रहा है, वहां पे इन्फ्लामेशन हो रही है, ठीक है, वहां पे सडनली इन्फ्लामेशन हो रही है, बस और कुछ नहीं है। पर क्रोनिक में धीरे धीरे इन्फ्लामेशन हुई, वहां की सेल डेथ हुई, फाइब्रोसिस हुई, कैल्सिफिकेशन हुआ, कैल्शियम डिपॉजिट हुआ, और कैल्शियम का गॉल ब्लैडर में कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कोलिसिस्टाइटिस के बारे में था। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं, अगर आपसे कोई ये पूछे मोस्ट कॉमन कॉज किसका, कोलिसिस्टाइटिस का, कोलिसिस्टाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज पूछे, तो आप आंसर लगा देना कि सर इसका मेन कारण है कोलीलिथियासिस। स्टोन की वजह से ही सबसे ज्यादा इन्फ्लामेशन होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको नोट कर सकते हैं। बाकी तो बहुत सारे कारण हैं, जैसे दूसरा कारण हो सकता है लीवर में कोई इन्फेक्शन हो गया। अब लीवर का इन्फेक्शन गॉल ब्लैडर की तक आया और उसकी वजह से हो गया। तीसरा कारण हो सकता है कि कोई ड्यूडिनम में इन्फेक्शन था नीचे की तरफ, और ड्यूडिनल इन्फेक्शन ऊपर की तरफ चला गया, ड्यूडिनल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। ड्यूडिनल इन्फेक्शन की वजह से भी कोलिसिस्टाइटिस हो सकता है, ठीक है। और हमने बोला था कुछ बैक्टीरिया वायरस जैसे ई कोलाई की वजह से, ई कोलाई की वजह से, एंटेरोबैक्टर की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मेन कारण हो सकते हैं आपके। बाकी बहुत सारे कारण हैं, इंजरी, सर्जरी, प्रोसीजर, किसी कोई भी प्रोसीजर किया, गॉल ब्लैडर के आसपास इन्फ्लामेशन हो सकती है। तो ये कुछ कारण हैं कोलिसिस्टाइटिस के, ठीक है। कोई इंस्ट्रूमेंट की वजह से आपने असेप्टिक टेक्निक यूज कर ली, उसकी वजह से हो सकता है। ओके, अब मुझे बताओ इनकी वजह से क्या साइनम सिम्टम आएंगे, मतलब गॉल ब्लैडर स्टोन हुआ या कोलिसिस्टाइटिस हुआ, इनकी वजह से क्या साइनम सिम्टम आएंगे। तो अल्टीमेटली मैं ये कहूंगा कि सर बाइल का जो ड्रेनेज है, बाइल का ड्रेनेज कम हो जाएगा या अल्टर हो जाएगा। अगर आपके गॉल ब्लैडर में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो बाइल नहीं आ पाएगा, और बाइल नहीं आ पाएगा तो मेनली जो भी आपको सिम्टम्स आएंगे, ऑल सिम्टम्स किसके आएंगे सर, इनडाइजेशन के, इनडाइजेशन के सिम्टम्स आएंगे आपको। जैसे सर, अरे जैसे इनडाइजेशन में क्या आता है आपको, बार बार हिकअप्स आ सकते हैं, बार बार आपको हिकअप्स आ सकते हैं, बार बार फ्लैटुलेंस आ सकता है, अब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है, बेल्चिंग हो सकती है, नोजिया वॉमिटिंग हो सकती है। क्यों सर, क्योंकि बाइल नहीं आएगा तो डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएगा, फैट डाइजेस्ट नहीं होगा, और डाइजेशन नहीं होगा, सब कुछ अटका रहेगा इंटेस्टाइन में, डाइजेस्ट अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो बॉडी उसको निकालने की कोशिश कर सकती है अगर वो ब्रेक डाउन नहीं होगा तो, क्योंकि ब्रेक डाउन करने के लिए चाहिए होता है बाइल, और बाइल नहीं आ रहा क्योंकि कोलिसिस्टाइटिस और कोलिलिथियासिस हो रखा है। तो ऑल सिम्टम्स जो भी आएंगे वो इंडाइजेशन के आएंगे, ठीक है। इसके अलावा सडन अगर आप देखोगे, एक्यूट आप देखोगे तो पेन होगा पर्सन को, क्योंकि पर्टिकुलर एरिया में एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन होगा। कहां पे होता है, राइट साइड पे, राइट अपर एपिगैस्ट्रिक में। लीवर कहां पे है, राइट अपर एपिगैस्ट्रिक में है ना, इसी रीजन में तो है। तो राइट हाइपोकॉन्ट्रियल रीजन बोलूं, या फिर जो हमने चैम्बर बनाए थे 3 तरीके के, उसके सबसे टॉप पार्ट में यहां कहीं पे लीवर है, तो लीवर के इस वाले पार्ट में जिसको हम बोलते हैं राइट अपर क्वाड्रेंट, वहां पे पेन देखने को मिलेगा। और सर कब देखने को मिलेगा, जैसे ही पर्सन खाना खाएगा तो खाने को पचने में स्टमक से जब वो ड्यूडिनम में जाएगा, जब स्टमक में पच जाएगा तभी तो ड्यूडिनम में जाएगा, जब वो ड्यूडिनम में जाएगा तब पेन होगा। तो जब खाना खाने के लगभग 2 से 4 घंटे के बाद को पेन देखने को मिलेगा राइट अपर क्वाड्रेंट में, ठीक है। बाकी ब्लमबर्ग या बोरगेमी साउंड आ सकती है, क्योंकि प्रॉपर रिबाउंड टेंडरनेस हो सकती है। अगर आप वहां दबा रहे हो तो जब छोड़ोगे रिलीफ करोगे, जैसे हमने वहां पे पढ़ा था रिबाउंड टेंडरनेस, अपेंडिसाइटिस में पढ़ चुके हैं इसको।
तो अगर हम राइट साइड पे दबाएंगे, राइट अपर क्वाड्रेंट को प्रेस करके रखेंगे और जब रिलीव करेंगे तो पेशेंट को पेन होगा। ब्लमबर्ग साइन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके अलावा मर्फी साइन भी देखने को मिल सकता है। मर्फी साइन, मर्फी साइन। सर मर्फी साइन क्या है? मर्फी साइन क्या है? तो मर्फी साइन क्या होता है दोस्तों, पेशेंट डीप ब्रीथ नहीं ले पाएगा। जब एग्जामिनर हिपैटिक मार्जिन से नीचे की तरफ हाथ रखेगा तो पेशेंट जैसे डीप ब्रीथ लेने की कोशिश करेगा तो प्रेशर लगेगा। तो मर्फी साइन का मतलब पेशेंट नॉट एबल टू टेक द डीप ब्रीथ। ठीक है, व्हेन एग्जामिनर पास फिंगर बिटवीन द हिपैटिक मार्जिन, तो उस कहानी को बोलते हैं सर मर्फी साइन। तो मर्फी साइन भी आपको देखने को मिल सकता है। ओके, ये बातें हो गई मैनेजमेंट और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में। मैनेजमेंट और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में हम अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, कोलीलिथियासिस और कोलिसिस्टाइटिस की। तब तक के लिए आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।